जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर 2025। पहले सेट में हम लोग 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, कल की क्लास में एक क्वेश्चन मिस हो गया था। उसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी है। तो यहां से एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज है। फिर कह रहे हैं कि इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ये है ए बी सी। इसकी भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है। तो यहाँ पर कोई बिंदु डी है और इस रेखा को इससे मिला देते हैं। तो इस बिंदु को इससे मिला देते हैं। ये रेखा इस प्रकार है। ये बिंदु डी इस बीसी रेखा पर इस प्रकार है कि कोण एडीसी, तो यहाँ पे एक कोण बनना है। ये कोण एडीसी बराबर है किसके? बीएसी, अर्थात इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है दिया है एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है यहाँ पर सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमें दिया गया है। हम कैसे समझेंगे कि क्या करना है? तो क्या हम सी ए स्क्वायर को सी ए इंटू सी ए लिख सकते हैं बराबर सी बी इंटू सी डी? तो यहां से अगर हम इस सी ए को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा सी ए बटे सी डी और बराबर सी बी बटे सी ए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। अर्थात ये कंडीशन तब होती है जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहां से एक बात क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले हमें त्रिभुज बीएसी और एडीसी को समरूप सिद्ध करना है। जब समरूप सिद्ध हो जाएगा तो वहां पर हम समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इससे ये कथन हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है।
चलिए देखिए, तो त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीएसी में बीएसी में तो यहां से देखिए एडीसी में ये कोण जो है, ये कोण त्रिभुज एडीसी में ये कोण एडीसी बराबर है कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहां लिख देते हैं दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से देखिए एक त्रिभुज ये है बीएसी और एक त्रिभुज है एडीसी। तो ये जो कोण है सी, ये उभयनिष्ठ है। तो यहां लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ अर्थात दोनों में है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो यहां पर एक प्रमेय होता है, अतः ये समरूपता से, समरूपता का ये एक कंडीशन है। यानी अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ए प्रमेय है समरूपता के लिए, तो उसको लगाते हैं। समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां से देखिए एक त्रिभुज ए डी सी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सी देखिए, अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लेते हैं और यहां पर देखिए सी बी, यानी तो यहां पर देखिए सी ए छोटे वाले त्रिभुज की यानी एडीसी की भुजा सी ए लेते हैं और यहां पर अगर हम बड़ी भुजा सी बी लेते हैं तो इसका अनुपात और बराबर यहाँ पे इसकी छोटी भुजा सी डी लेते हैं और इसकी भुजा ए सी का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ पे किस नियम से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ लिख देते हैं समरूप त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती होती इस नियम से। तो यहां से देखिए क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, और हमें यही प्रूव करना था। तो यहां से हो गया प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे भिन्न पूछा है तो भिन्न के लिए अंश और हर चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे सॉल्यूशन, माना भिन्न का अंश भिन्न का अंश बराबर x तथा तथा भिन्न का हर हर बराबर y। तब भिन्न कितनी होगी, तब भिन्न, तो यहां से भिन्न जो होती है अंश बटे हर होती है x बटा y, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन दिए गए हैं तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में प्रथम स्थिति में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो भिन्न जो थी वो x बटे वाई थी, अंश से एक घटाया गया तो ये भिन्न हो गई 1/3। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 और बराबर y। ठीक है, यहां से इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः द्वितीय स्थिति में, पुनः द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति में क्या कहा जा रहा है? तो द्वितीय स्थिति में कहा जा रहा है कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न x बटे वाई थी, हर में 8 जोड़ दिया गया तो ये भिन्न हो जाती है 1/4। फिर इसको गुणा करिए तो 4x बराबर y प्लस 8। अब यहाँ पर क्या करिए, देखिए y का मान समीकरण 1 से रख दीजिए तो यहाँ लिखेंगे, ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान आया 3x माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 3x माइनस 3 और प्लस 8। ये 3x इधर आके घट जाएगा तो x और 8 से 3 घटा तो 5, तो x का मान कितना आ गया 5। अब x का यह मान समीकरण 1 में पुनः रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ पर रखिए तो 3x का मान है 5 माइनस 3 बराबर y। तो यहाँ पे 5 तियां 15 और 15 से 3 घटा तो 12, तो y का मान कितना आ गया 12। भिन्न हमें चाहिए था तो भिन्न निकाल लेते हैं। भिन्न बराबर x बटे वाई, तो x बटे वाई और x का मान आया है कितना, तो x का मान आया है 5 और y का मान कितना आया है 12, तो 5/12। तो भिन्न कितनी होगी 5/12 और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा वाला। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल यहाँ पे है, चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की समान चाल बताइए। तो चलिए समान चाल निकालते हैं। मान लेते हैं कि विमान की समान चाल, माना विमान की सामान्य चाल सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। तो उसी दूरी कितनी तय करनी है 1500 किलोमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं दूरी बराबर 1500 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जब वो सामान्य चाल से चलता तो कितनी समय लगती है उसको जाने में। तो यहाँ लिखते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो जब वो सामान्य स्थिति से चलता तो यहाँ पे लिखेंगे
सामान्य चाल से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय की दूरी तय करने में लगा समय लगा समय। तो यहां से दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर, और चाल हम कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी आ गया 1500 बटे x घंटा। और इसे हम t1 मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, t1 मान लेते हैं। इसको यहीं रहने दीजिए। t1 बराबर ये हो गया 1500 बटा x घंटा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं सवाल। विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। जब ये सामान चाल से चलेगा तो इतना समय लगेगा। कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो अब की बार हम चेक करते हैं कि जब वो 250 किलोमीटर चाल बढ़ाएगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा। तो यहां से 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि करने पर चाल में वृद्धि करने पर लगा समय की बार हम समय को t2 मान लेते हैं। दूरी वही 1500, अब की बार समान चाल से 250 किलोमीटर बढ़ गया है। ये हो जाएगा, यहाँ पे ये किलोमीटर और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से t2 हमें मिला बराबर 1500 बटे x प्लस 250 और घंटा। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, देखिए t1 जब वो सामान चल रहा था समान चाल से, तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहां समझते हैं पहले। देखिए 30 मिनट देरी का क्या अर्थ है। जैसे मान लेते हैं हमें 9:30 पर पहुंचना था कहीं, और हम 30 मिनट की लेट पहुंचे हैं, इसका मतलब हम 10 बजे पहुंचे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 मिनट, ये समय ज्यादा हमें लगा है भाई, लेट पहुंचे हैं तो 30 मिनट ज्यादा लगा है। तो यानी t1 जो है कितना है, यहां लिख लेते हैं पहले प्रश्नानुसार t1 एक तरफ लिखते हैं और t2 दूसरी तरफ। तो t1 में 30 मिनट ज्यादा लगा है, तो हम दोनों को बराबर करने के लिए 30 मिनट इधर भी लिखेंगे ज्यादा, और इससे घंटे में बना देंगे 60 से भाग करके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो समय मिला है वो हमें घंटे में मिला है। तो ये हो जाएगा 30 से कम 30, 30 दूना 60। अब इस पे हम मान रख देंगे t1 t2 को। चलिए मान रखते हैं। तो t1 आया है 1500 बटा x बराबर t2 आया है 1500 बटा x प्लस 250, और यहां से प्लस 1/2। इस पूरे को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1500 बटा x माइनस 1500 बटा x प्लस 250, और ये हो जाएगा बराबर 1/2। तो यहां से क्या करते हैं, लासा लेते हैं का। तो यहां पर ये हो जाएगा x, और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 250। x से x को भाग करेंगे तो x प्लस 250 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1500 ब्रैकेट में x प्लस 250, यहाँ पर माइनस 1500,
और जब x प्लस 250 से भाग करेंगे तो ये पूरा कोष्टक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x, और x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1500x बराबर 1/2। अब इसको आगे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1500x प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 के 5 7 हासिल 15 दूना 30 और 7 37 और यहाँ पे 3 जीरो, फिर माइनस 1500x और यहाँ पर बटे इसको भी गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। यहाँ से ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा इधर होगा, 2 पंचे 10 की 0, 2 सते 14, 1 15 के 5, 1 2 3 6 1 7 और यहाँ पे 3 जीरो। तो इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब इसको आगे लिखेंगे, इस को हम उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75000 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, इसका गुणनखंड करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो इसका गुणा जब होगा तो ये इतना ही आएगा। अब इसको ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि घटाने पर 250x आए। तो एक हम लेंगे 1000 और दूसरा लेंगे 750। देखिए अगर इनका गुणा करते हैं तो इतना आएगा और 1000 से 750 घटाएंगे तो कितना आएगा 250। तो ये इस रूप में टूटेगा, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1000x और यहां से माइनस 750x माइनस 75000 और ये हो जाएगा। पहले दो पदों में x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 1000 और दूसरे दोनों पदों में माइनस 750 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस यहां पर बचेगा 1000 बराबर 0। इन दोनों कोष्टकों में x प्लस 1000 कॉमन है तो यहां से बचेगा x माइनस 750 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इनमें से कोई एक संख्या 0 है। हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कौन सी संख्या 0 है, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। जब x प्लस 1000 बराबर 0 तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 1000 आएगी, ठीक है। और x क्या माने थे, चाल माने थे किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा अमान। अमान क्यों होगा, क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। पुनः जब दूसरे को 0 के बराबर करेंगे तो जब x माइनस 750 बराबर 0 तो यहां से x बराबर हो जाएगा 750 और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो चाल पॉजिटिव हो सकती है और हम x माने थे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो विमान की जो चाल होगी वो कितना होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा और यही आंसर होगा, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। ये मान लेते हैं ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसके आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हैं। चलिए खंभे बना देते हैं। तो यहाँ पे एक खंभा इधर है, ये दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु है,
यहां पे मान लेते हैं कोई बिंदु है। इन बिंदुओं से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो यहां से एक खंबे का उन्नयन कोण ये बनेगा और दूसरे का ये बनेगा। ठीक, तो यहां पे देखिए ये 30 अंश होगा और ये 60 अंश होगा। करे खंभों की ऊंचाई मान लेते हैं इन खंभों की ऊंचाई h है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी ये बिंदु हम मान लेते हैं वो है, यहाँ पे नाम रख देते हैं ये बी सी डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनने हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ डी, या ऐसे भी डी ए ओ में, डी ए ओ में। देखिए यहां पर हमें ये दूरी भी निकालनी है और ये हमें पता है कि ये पूरी 80 मीटर है। जो सड़क चौड़ी है वो 80 मीटर है। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पे हम लगाएंगे tan। tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा AD और आधार हो जाएगा AO। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AD H और AO X। तो यहां से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3x बराबर h और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यहां पर ना तो हमें x पता है ना तो h पता है, तो हम क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज CBO में, पुनः समकोण त्रिभुज CBO में यहां भी tan लगाएंगे। तो यहां लिखते हैं tan 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा BC बटा आधार हो जाएगा OB। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर BC H और OB है 80 माइनस एक्स। तो यहां से क्या करेंगे, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करते हैं 80 माइनस एक्स हो जाएगा और इसको इधर रहने दीजिए √3 और ये हो जाएगा बराबर h। समीकरण 2। यहां भी ना h पता है ना x पता है। समीकरण 1 और 2 देखिए ध्यान से, दोनों के RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से √3x ये हो जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3। ये √3 इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स को उधर लाइए जोड़ दीजिए 4x हो जाएगा बराबर 80। तो 4 से काट दीजिए 20। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो मान लेते हैं ये पहला खंभा है और ये दूसरा खंभा है। तो पहले खंभे से जो बिंदु की दूरी होगी वो 20 मीटर होगी, तो दूसरे खंभे से यानी 80 माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना होगा, 60 मीटर ये आ जाएगा और ये 20 मीटर आ जाएगा। तो बिंदु की दूरी तो खंभों से पता हो गई कि पहले खंभे से 20 मीटर और दूसरे से 60 मीटर। अब हमें पता करना है खंभों की ऊंचाई। तो यक्स की ये वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स यानी 20 बराबर h।
तो यहां से हो गया h बराबर 20 करणी में 3 मीटर। तो ये हो गई खंभे की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 20 करणी में 3 मीटर। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अथवा पार्ट। अथवा पार्ट क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल लगी। 1 मिनट, ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, हाँ सही है, सवाल सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फिगर बनाते हैं। कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो यहां और यहां पे ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन है और भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। इसके शिखर पर लगी एक मीनार, इसके शिखर पर एक मीनार लगी है। इसके शिखर पे मान लेते हैं ये मीनार लगी है। ये मीनार लगी है। कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल, तो यहां से ये मीनार का तल है और शिखर के उन्नयन कोण, और यहां पे शिखर के उन्नयन कोण, ये शिखर है, उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। तो यहां पर ये जो है, ये उन्नयन कोण 45 अंश है और ये पूरा 60 अंश है। ठीक, यहां इसको हम नाम दे देते हैं ये बी सी डी। मीनार की ऊंचाई कौन है? सी डी है, यानी इससे हम मान लेते हैं एच। यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमें लंब पता है, यानी कोण के सामने की भुजा ये लंब होती है, तो लंब पता है और हमें ये आधार कॉमन है, तो इसको मान लेते हैं x। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है? tan। तो यहां लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब, लंब यानी हो जाएगा BC बटा आधार यानी हो जाएगा AB। 45 tan 45 अंश का मान 1 और BC यानी 20 मीटर और बटा AB यानी x। तो यहां से x बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब। लंब देखिए ये पूरा BD होगा, तो हो जाएगा BD बटा आधार तो AB ही होगा, AB। और tan 60 अंश का मान होता है √3। BD दो हिस्सों में बटा है, CD प्लस BC और बटा AB, AB यानी x।
यहां पर सॉल्व करते हैं तो √3 बराबर CD हमें निकालना है यानी H और प्लस BC यानी 20 और बटा यहां पर x का मान भी पता है। देखिए x का मान यहाँ पता है समीकरण 1 से, तो यहाँ 20 रख देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, 1 से ये गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर H प्लस 20। यहां से 20 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा H बराबर 20 श्रेणी में 3 माइनस 20। तो यहां से H बराबर 20 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो यही उस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए, देखिए ऐसे यहां पर ये ऐसे अर्ध गोला खोद कर निकाला गया है इस सिरे पर, और ऐसे इस सिरे पर भी अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ये अर्धगोला ऐसे खोद कर यहां निकाला गया है, ऊपर भी निकाला गया है। ठीक है, चलिए समझिए। एक चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है तो उसको लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। बे और आधार की त्रिज्या, ये जो आधार की त्रिज्या है ये त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसमें कितने पृष्ठ बनेंगे ये समझिए पहले। देखिए एक तो ये अर्धगोला बनेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा ये अर्धगोला बनेगा तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है ये भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ भी जोड़ा जाएगा तो ये पूरा पृष्ठ होगा। तो यहां पे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्ध गोले का पृष्ठीय यहाँ पे क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो यहां से 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2/3 पाई, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। देखिए चूंकि ये जो गोला अंदर काटा गया है तो गोले की त्रिज्या और इस बेलन के आधार की त्रिज्या सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 आर प्लस एच। अब यहां पे मान रख दीजिए। देखिए पाई का मान दिया गया है 22/7, तो 2 गुणे 22/7 और आर का मान दिया गया है 3.5। 2 गुणे आर यानी 3.5 प्लस एच कितना है 10। ये हो जाएगा 7×5 यानी 0.5। देखिए अगर हम बात करें तो 2 से जब इसका गुणा होगा 0.5 का तो 1 आएगा और ये हो जाएगा 22 गुणे
यहाँ पे देखिए इसका जब इससे गुणा करेंगे तो 7 आएगा और इसको जब जोड़ देंगे तो 17 आएगा, तो ये हो जाएगा 17। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेलन का सॉरी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसका अथवा पाठ देखते हैं। देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो यहां से एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और इस पर एक शंकु खड़ा है। इस पर एक शंकु खड़ा है। ये शंकु खड़ा है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, तो शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। की त्रिज्या समान है और इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। ठोस की ऊंचाई अर्थात पूरी जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से समझते हैं, देखिए इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हुआ कि शंकु की जो ऊंचाई होगी, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये दो भागों में है, तो यहां लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ के ही पूरे ठोस का आयतन मिलेगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। यहां से देखिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एच प्लस यहां पे बचेगा 2r। अब मान को रख दीजिए 1/3 पाई का मान मत रखिए क्योंकि दिया नहीं गया है, r का मान यहां से देखिए 3 है, 3/3 और h का मान 3 है प्लस 2/3, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 पाई और यहाँ पे 3 प्लस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3 पाई और गुणे 9, तो टोटल हो जाएगा 9 त्रिक 27 पाई
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ से। तो ये ठोस का आयतन मिल जाएगा और यही आंसर है। बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा।